आज हम कक्षा 10 के छात्रों को इस वीडियो के माध्यम से खनिज व ऊर्जा संसाधन नामक पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वे पदार्थ हैं जिनकी अपनी भौतिक विशेषता एवं एक निश्चित रासायनिक गुण होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज को अपनी विशेष रचना एवं भौतिक गुण होते हैं। देश की आर्थिक विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे यह प्राचीन काल से ही खनिजों का उपयोग चला आ रहा है। जैसे आप लोग जानते हो कि कांस्य युग की जब सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ तो उस समय कांस्य और तांबे और कांस्य को मिलाकर जो है कांस्य युग तीन और तांबे को मिलाकर एक धातु बनाई गई जिसको कांस्य धातु कहते हैं। कांस्य धातु मैंने उस समय कांस्य धातुओं का प्रयोग होता था जिनमें उनके हथियार बनाते थे और विभिन्न प्रकार के औजारों और उपकरणों का निर्माण करते थे। तो बाद में धीरे धीरे जो है और डेवलपमेंट बढ़ता गया और उसके बाद फिर जो है और कठोर धातुओं की खोज लोगों ने किया जिसको हम लौह धातु कहते हैं और लौह उसको हम लौह युग के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का जो अध्ययन किया जाता है उसके द्वारा खनिजों का वर्गीकरण किया गया और खनिजों के वर्गीकरण में खनिजों का वर्गीकरण जो है धातु खनिज और तीसरा है ऊर्जा खनिज।
धातु खनिज जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। इसमें है लौह धातु, अलौह धातु, अब ये जो है खनिज के जो वर्गीकरण किए गए हैं खनिज में, ये 3 वर्गीकरण किए गए हैं। धातु खनिज, धातु खनिज में जिन खनिजों में धातु का मिलता है उसको धातु खनिज कहते हैं। उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, लौह धातु, अलौह धातु और लौह खनिज। तो जिसमें लोहे का होता है लौह धातु हुआ, इसमें आयरन जो होता है वह लौह धातु से बताएगा। अलौह धातु से तांबा होता है, जिसमें लोहे का नहीं होता है जो है अलौह धातु है। और इसमें कुछ जो है बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आते हैं, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम है। इसके बाद अधातु खनिज में अमरक है, नमक है, पोटाश है, संगमरमर है आदि। इसके बाद ऊर्जा खनिजों में जैसे जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस। इस प्रकार से जो है खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। खनिज ये कहाँ पाए जाते हैं? खनिज जो है यह पृथ्वी के अंदर खंडों से प्राप्त होते हैं और खंडों से प्राप्त होने के कारण इनको हम जो है खनिज कहते हैं। तो उत्खनन में बने ये जो है तमाम पृथ्वी के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण जो है बहुत सी चीजें जो होती हैं उनमें रूप में परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के कारण जो है पृथ्वी के अंदर से जो है विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उसमें आग्नेय तथा कार्बनिक चट्टानों में खनिज के दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। इनका निर्माण उस समय होता है जब ये तरल पदार्थ गैसीय अवस्था में दरारों में इनके सहारे भूपृष्ठ की ओर चले जाते हैं और ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धातु खनिज जैसे जस्ता, तांबा और सीसा इस प्रकार के सिराओं एवं जमाओं के रूप से प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। कोयला तथा अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा एवं दबाव का परिणाम है। औषधि चट्टानों की दूसरी श्रेणी में जिप्सम, पोटाश, सोडियम लवण आदि बनते हैं, जिनका निर्माण सूक्ष्म प्रदेशों में वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण की अन्य विधि धराशायी चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों में उपस्थित घुलनशील तत्वों के अपरदन के उपरांत अयस्क युक्त अवशिष्ट चट्टान बन जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत के जलोढ़ अवसादों के रूप में खनिज पाए जाते हैं। ये जमाव क्लेशर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। क्लेशर निक्षेपों में प्रायः ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख हैं। बड़ी मात्रा में महासागरीय जल में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उनमें अधिकांश समय दूर दूर तक फैले होते हैं। इनका आर्थिक महत्व ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी साधारण नमक, पोटैश, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड आदि समुद्री जल से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो है खनिज जो है वह विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं ये रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो है यह और अभिक्रियाओं की
कारण जो है और लंबे अवधि तक चलने वाली इन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। जैसे इसमें देखिए जीवाश्म ईंधन है, जिसको पेट्रोलियम कहते हैं, उसको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तमाम प्रकार के जीव जंतु या वनस्पतियाँ जो किसी भी कारण से वह जमीन के अंदर दब गई और उसमें धीरे धीरे वे सड़ गए या विनष्ट हो गए और उस रूप में हुआ, उनका रूप बदल गया और वह जो है आज हमें खनिज तेल के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कोयले का भी निर्माण हुआ। तमाम खनिज जो है इस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है और इनका जो है आर्थिक महत्व अधिक है, क्योंकि खनिजों के द्वारा ही किसी भी देश के विकास में यह खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये खनिज जो होते हैं वह हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो भारत में पाए जाने वाले जो खनिज हैं वह निम्न है। उसमें से पहला है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क की एक यह महत्वपूर्ण खनिज है और यह आधारभूत खनिजों में आता है, क्योंकि कोई भी काम करने में हमें लोहे की जरूरत पड़ती है और लोहा ही एक क्या है आधारभूत खनिज है और इसके कारण जो है किसी भी देश के विकास में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो लोहे की कई प्रकार की किस्में पाई जाती हैं, उसमें कुछ अच्छे किस्म होते हैं, कुछ घटिया किस्म होते हैं। तो जैसे हेमेटाइट सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह होते हैं, जिसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है, परंतु लौह का अंश मैग्नेटाइट की तुलना में कम होता है, जिसमें 50-60% की मात्रा में उसमें लोहे को पाया जाता है। तो लोहे को अन्य धातुओं को मिक्स करके जो है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, उसको मिलाकर जो है उसको कठोर बनाया जाता है। उसके बाद फिर उसको इस्पात के रूप में कन्वर्ट करते हैं और इस्पात में जो है कन्वर्ट करने के बाद उसके विभिन्न प्रकार के मोटे चद्दर बनाए जाते हैं इस्पात के और उनके माध्यम से जो है फिर हम दूसरी चीज़ों में उसको बनाते हैं। भारत में लौह की जो पेटियाँ पाई जाती हैं, उड़ीसा झारखंड पेटी है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज एवं केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों में मिलता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में लोहा मंडी तथा गुआ हेमेटाइट लौह का खनन किया जाता है। इसके बाद फिर दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी है। इसमें है यह पेटी महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बिला पहाड़ी श्रृंखलाओं के अति उत्तम कोट के हेमेटाइट पाया जाता है। यहाँ लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें लौह के श्रेष्ठ प्रकृति स्थित है। इसमें इस्पात की बेहतर गुणवत्तायुक्त प्रवृत्ति सामने आती है। इन खदानों का लौह विशाखापट्टनम पतन के जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बिलारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। तो कर्नाटक की पेटी में लौह अयस्क के बृहद राष्ट्र संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानों 100% निर्यात इकाइयाँ हैं। लौह अयस्क कुद्रेमुख में सरल रूप में पाइप लाइन द्वारा मंगलुरु भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी है। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ पे लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, पर भी इसका दोहन पूरी दक्षता के साथ किया जाता है और मागोवा पत्तन से इस पेटी से प्राप्त लौह का निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार से कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा होता है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, इसलिए बेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल की डील से मिलती जुलती, इसके कारण इसका यह नाम पड़ा हुआ है। देखिए इसमें कुदरे है और बेलाडिला। तो कुदरे जो है वह कन्नड़ भाषा का तो घोड़ा होता है और बेलाडिला होता है बैल का डील। तो इस प्रकार से लौह के जो भंडार है भारत में, उनसे जो है हम अपनी आपूर्ति के लिए जो है लोहे को प्राप्त करते हैं और लोहे को शुद्ध करने के लिए इस्पात कारखाने बनाए गए हैं। इन
इस्पात कारखानों में लोहे को शुद्ध किया जाता है और उसको शुद्ध करके उसको इस्पात तैयार करके उसे हम विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लाते हैं। हम आगे और कल बताएंगे।